हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। तो उससे पहले हम कुछ बच्चों के बेसिक डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों को लगता है कि फिजिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम पढ़ेंगे तो फिजिक्स को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप जब भी लेक्चर देखना स्टार्ट करें तो उसके साथ अपने नोट्स जरूर बना लेना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पहले रफ नोट्स बनाते हैं, फिर फेयर नोट्स बनाते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट ही फेयर नोट्स बनाएं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स ही नहीं बनाते। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा, नोट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्विक रिवीजन के लिए आपको नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। दूसरा, हमें जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो उससे पहले आप अपने प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन जरूर कर लें। उससे क्या होगा कि आपको अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही टफ क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब उनसे फिर वो टफ क्वेश्चन सोल्व होते नहीं है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉल्व एग्जांपल कर सकते हैं एनसीईआरटी के। उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं एनसीईआरटी की। उसके बाद जब हमें कॉन्फिडेंस आए कि हम और टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके बाद आप कोई दूसरी बुक रेफर कर सकते हो। अब किसी बच्चे को यहाँ पे एच सी वर्मा सोल्व करना होगा तो वो कर सकता है, या फिर किसी बच्चे को कोई और बुक सोल्व करनी है तो वो कर सकता है वो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिर कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर, क्लास में तो सब समझ आ रहा है लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जब जब भी हमारा कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो उस टॉपिक के हमें चार से पांच क्वेश्चन चार से पांच क्वेश्चन उठाने हैं। चार से पांच क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन उठाने हैं। अब उन चार से पांच क्वेश्चन से हमें क्या होगा, जब आप इन चार से पांच क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको इन टॉपिक के फॉर्मूला याद हो जाएंगे। प्लस आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और हम उन क्वेश्चन को कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ें। उसमें क्या गिवन डेटा है वो लिखें, क्या पूछ रहा है वो लिखें। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई कि उसमें क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, तो आपका क्वेश्चन 50% यहीं सोल्व हो जाता है। उसके बाद हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है, वहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स देखेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। फिर लास्ट में हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और इसका एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर के एप्लीकेशंस को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो चलिए हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इसमें हम बेसिकली यूनिट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, और मास को हम मेजर करते हैं केजी में। अब ऐसा कुल मिला के 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इन 7 फंडामेंटल्स की यूनिट्स की यूज करके
इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम नई यूनिट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने लिया न्यूटन। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इन फंडामेंटल यूनिट्स का ही यूज कर रहे हैं, जैसे कि केजी मीटर और सेकेंड। इनका यूज करके हमने नई यूनिट बना दी जो कि है न्यूटन। तो आज हम बस इतना ही कवर करेंगे। आगे हम कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं और उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस।